नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजीवनी चौधरी। सबसे पहले आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। शिव जी पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो केशव टाइम भी अब आपको सावन विशेष प्रोग्राम में शिव जी से जुड़े कई धार्मिक यात्रा पर लेकर चलेगा। इसलिए जुड़े रहें सावन और शिव हमारे खास कार्यक्रम में। वैसे तो देश भर में भगवान शिव के अनेकों मंदिर स्थित हैं, लेकिन एक मंदिर अपने आप पर काफी खास महत्व रखता है। मान्यता है कि इस मंदिर का कनेक्शन लंकापति रावण से है। इसके साथ ही मान्यता है कि यहाँ पर खुद शिवलिंग प्रकट हुआ था। आइए जानते हैं गाजियाबाद में स्थित बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। इस मंदिर का संबंध रावण काल से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्वा, जो रावण के पिता थे, उन्होंने हिंडन नदी के किनारे घोर तपस्या की थी। इसी स्थान को दुधेश्वर हिरण्यगर्भ महादेव मंदिर मठ के रूप में जानते हैं। इस स्थान में भगवान शिव खुद शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पर रावण ने भी पूजा की थी। उसी के बाद रावण को सोने की लंका का वरदान प्राप्त हुआ था। आज भी यहाँ पर जमीन से 3 फीट नीचे शिवलिंग मौजूद है। इस मंदिर को लेकर एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। कई साल पहले यहाँ टीले पर चरवाहे गाय चराने के लिए आते थे। टीले के पास ही एक तालाब हुआ करता था, जहाँ पर गाय जल पिया करती थीं। जब गाय टीले पर एक स्थान विशेष पर पहुँचती थीं, तो उनके थनों से खुद दूध टपकने लगता था। काफी लंबे समय तक ऐसा होने पर गाय के मालिकों ने उस गाय पर नजर रखी। फिर उन्होंने देखा कि एक विशेष स्थान में गायों के थन से अपने आप दूध टपकने लगता है। ये अनोखी घटना को देख सभी चरवाहे हैरान रह गए। ये पूरा किस्सा ग्वालों ने गांव वालों को आकर बताया, जिसके बाद गांव के सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर कोट नामक गांव में उच्च कोटि के दशनामी जूना अखाड़े के एक सन्यासी सिद्ध महात्मा को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। सुबह गांव वाले पहुंचे और दूसरी तरफ से महात्मा अपने शिष्यों के साथ इस पावन स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद खुदाई शुरू की गई। खुदाई के बाद वहां से शिवलिंग उत्पन्न हुआ। उसके बाद उनकी वहां पर स्थापना करके पूजा की जाने लगी। खुदाई करने के पास ही एक अनोखा कुआं निकला, जिसका जल कभी गंगा जल जैसा, तो कभी दूध जैसा सफेद, तो कभी मीठा होता था। ये कुआं आज भी सिद्ध पीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ में विद्यमान है। इस मंदिर में सावन में लंबी लंबी कतारें लगती हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अगर शिव जी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाएं, तो उसे प्रचुर मात्रा में सोने की प्राप्ति भी होती है। आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी शिव के दुधेश्वर धाम जरूर होकर आइएगा। तब तक जुड़े रहे आपके अपने चैनल केशव टाइम के साथ। कल फिर जुड़ेंगे एक नई शिव विशेष गाथा के साथ।